Hey guys, welcome back to my channel. In case you are new here, I am Shivani, MBBS student of JLN Medical College, Ajmer. So today I'm here with a new fun segment. It's an interview of my amazing, talented, intelligent senior, Megha Sharma boss, who just got pediatrics branch in PG. First of all, many congratulations to you, boss. Thank you. And thank you for being here. Hi. So the drill is I'll be asking questions that you guys sent me on Instagram or YouTube. Okay, so should we start? Yeah. तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई सारे व्यूअर्स ने पूछा है. इन विच ईयर शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी? प्रिपरेशन थर्ड ईयर में स्टार्ट करो तो ये एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है. ठीक है, इट्स योर चॉइस कि तुम्हें एंजॉय करना है थर्ड ईयर को या फिर उसमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है. तुम इंटर्न में भी कर सकते हो, बट अगर तुम थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल इन कंप्लीटिंग योर नोट्स. तो तुम इंटर्न तक जब आओगे तुम्हारे पास सारे नोट्स कंप्लीट होंगे तो यू विल बी एक्चुअली सेविंग द टाइम. तो वो जो टाइम सेव कर रहे हो वो तुम सेल्फ स्टडी में यूज कर सकते हो इंटर्न तक आते हुए. तो हाँ, आई थिंक सो कि you should start preparing from the third year. At least you can complete your notes. मतलब फिर इंटर्न में इजी रहेगा प्रिपेयर करने के लिए कि नोट्स मिलने वाले. हाँ, इंटर्न में आपके पास नोट्स कंप्लीट है आपके पास इंटर्न तक आते हुए, तो आपको सिर्फ अपने नोट्स को रिवीजन में लेना है. तो वो बहुत बेनिफिशियल चीज है. एक तरह से वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम भी रिवीजन ही होगा, लेकिन अगर आपने थर्ड ईयर में नहीं किया है तो आप नोट्स बना रहे होगे फर्स्ट टाइम पे, तो वो पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द बिगिनिंग. What is the difference in level of NEET PG and NEET UG? मतलब ऐसा है क्या कि NEET PG बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है NEET UG से, या क्या सीन है? नहीं, डिफिकल्ट तो अपने को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगता है जब तक अपन उसको प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अपन उसको फेस नहीं करते हैं. हाँ, डिफरेंस अपनी अपनी जगह है, क्योंकि यूजी का लेवल अलग है, पीजी का लेवल अलग है. वहाँ पे आपके पास ओनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और यहाँ पे आपके पास 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको कंपाइल करना होता है बेसिकली. तो बट जो बेसिक चीज जो दोनों के अंदर सेम है वो है इम्पोर्टेंस गाइडेंस की है, कि आपके पास अगर प्रॉपर गाइडेंस है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन अगर बिना गाइडेंस के कर रहे हो तो यू विल बी इन द रैंडम डायरेक्शंस, तो थोड़ा वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम इट विल बी लाइक. हाँ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ दोनों में बेसिक चीज है, द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस. गाइडेंस का मतलब कि पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, कि क्या पढ़ना है. हाँ, जो भी तुम्हारे कांटेक्ट में सीनियर्स हैं, गाइडेंस लाइक कि आपको किस सब्जेक्ट को वेटेज ज्यादा देना है, या फिर इट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी जो होती है. एक आप पढ़ रहे हो हर एक चीज, हर एक लाइन, हर एक वर्ड को पढ़ रहे हो बुक में, वो टाइम नहीं होता है इंटर्न का. आपको इंटर्न में क्या करना है, स्मार्ट स्टडी के थ्रू चलना है, कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो है उन पे फोकस करते हुए चलना है, ऐसा कुछ जो है. और मतलब एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो इंटर्न के टाइम पढ़ने में आप एक तरह से टाइम वेस्ट कर सकते हो. तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस. आई थिंक हाउ शुड वी अप्रोच फॉर नीट पीजी? हमें पहले क्लिनिकल सब्जेक्ट्स क्लियर करने चाहिए, फिर नॉन क्लिनिकल्स पे जाना चाहिए. वैसे तो बेसिकली डिपेंड करता है कि तुम खुद पे डिपेंड करता है कि तुम पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, कि तुम्हारा इंटरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का कर रहा है, कि पूरे 4 साल के बाद आप सब्जेक्ट ऑफ चॉइस जो होता है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो पढ़ना. और रही बात क्लिनिकल सब्जेक्ट पहले शुरू करने की, आप फाइनल ईयर जस्ट क्लियर करते ही आप इंटर्न की प्रिपरेशन शुरू करते हो आगे, तो उस टाइम आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को जस्ट रीड आउट करके निकले होते हो, फाइनल ईयर एग्जाम, प्रैक्टिकल सबको फेस करके. तो उस टाइम आप नहीं उठा सकते हो उन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को जस्ट बैक टू बैक. माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि उस टाइम मैं नहीं उठा सकती थी फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स को. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर देन सेकंड ईयर. एंड हाँ, कि आपने फाइनल ईयर भी रिसेंट पढ़ा है तो यू कैन टेक द सब्जेक्ट्स पैरेलल टू देम, कि आप क्वेश्चंस कर सकते हो साथ में, कि डेली 1 आवर की, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस. लेकिन जो आप सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो रीडिंग के लिए वो आप नहीं कर पाओगे क्लिनिकल सब्जेक्ट का स्टार्ट. यू कैन, और मेरे हिसाब से शायद तुम्हें बेसिक वहां से शुरू करना चाहिए जो सब्जेक्ट तुम भूल चुके हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो काफी टाइम से टच में नहीं होते, तो उसके बाद वहां से स्टार्ट करना. आई थिंक इट्स बेटर फॉर यू. मतलब काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि मैं थर्ड ईयर में हूँ. मैंने बहुत जगह सुना है कि मैं थर्ड ईयर में ही फोर्थ ईयर का बस एक बार कोई भी एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ लेना चाहिए, तो ऐसा सही है क्या? हाँ, ये एक्चुअली वही सेम क्वेश्चन है कि थर्ड ईयर से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए या नहीं. इट्स सिमिलर टाइप ऑफ,
बट थर्ड ईयर में हाँ जो मैंने किया था खुद ने पर्सनल ये था कि आई स्टार्टेड रीडिंग मेडिसिन फ्रॉम द थर्ड ईयर। और ठीक है, बट ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं कि मुझे इसको खत्म करना है, सब्जेक्ट को पूरा कवर करना है। इट वाज लाइक कि इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ रहे हो, जितना कर सकते हो कि आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, वो आगे आगे फाइनल में हेल्प करने वाले हैं। तो आई रेड मेडिसिन 2 to 3 सिस्टम्स ओनली, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बट हाँ वो आपके बेसिक्स जो स्ट्रांग हो गए, कॉन्फिडेंस होगा आपको आगे, क्योंकि आप फाइनल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और एकदम से देख के लगता है कि कवर कैसे कर पाएंगे इस चीज को। लेकिन आप अगर थर्ड ईयर में थोड़ा भी पढ़ चुके हो तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी और थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग के में हेल्प करता है उस टाइम पे पढ़ा हुआ। What difference does reading a subject from standard book and Indian authors make? मतलब ऐसा जरूरी है कि हमें फिजियोलॉजी हमें रॉबिन से ही पढ़नी है, हम पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो या फिर इंडियन ऑथर की नहीं पढ़ो तो वो तुम्हारे लिए श्योरिटी है सिलेक्शन की, या फिर स्टैंडर्ड ऑथर की मतलब इंडियन ऑथर की बुक तुमने पढ़ी है तो फिर तुम्हें कहीं लैग रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें बेसिकली इंटर्न की प्रिपरेशन में जो चाहिए होते हैं वो नोट्स चाहिए होते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है वो बेसिकली डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरेस्ट पे। अगर इंटरेस्ट है, तुम्हें कंसेप्ट बिल्डिंग चाहिए तो तुम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, बहुत हेल्पफुल है उस चीज के लिए। लेकिन अगर तुमने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया फ्रॉम द थर्ड ईयर तो तुम्हें इंटर्न के अंदर स्टैंडर्ड बुक्स दोबारा नहीं उठानी चाहिए, आई थिंक सो। हाँ, अगर तुम थर्ड ईयर से या फिर सेकेंड ईयर से तुम्हें रीडिंग में इंटरेस्ट रहा है तो तुम स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो। मतलब अगर तुम कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर, तो श्योरली तुम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है काफी। लेकिन अगर तुम लास्ट में आके प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड बुक्स तब तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू स्टार्ट द स्टैंडर्ड बुक्स। What changes did MBBS journey bring in you as a person? मतलब MBBS से पहले वाली मेघा बॉस और MBBS के बाद वाली मेघा बॉस में कितना डिफरेंस आ गया? It's really a long journey of 5.5 years, so it really brings changes. जब एंटर कर किडिश की आप जस्ट 12 पास करके आते हो और ज्यादा कुछ आइडिया नहीं होता, एंड व्हेन यू पास आउट फ्रॉम द एमबीबीएस तो 5.5 years you meet different kind of people and you really learn how to handle, how to manage different situation. और हॉस्टल में आप रह रहे हो तो हॉस्टल में आप लोगों के साथ रह रहे हो, शेयरिंग एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। और the main thing you learn in the long journey of 5.5 years is tolerating the teachers, the torture during the viva and the tough exams, and handling the lot of stress during the exam. आप उस स्ट्रेस को झेल के जब निकलते हो, हाँ, जब यूनिवर्सिटी एग्जाम ओवर होते हैं, ओ माय गॉड निकल गए, जस्ट डन विद देम। और ठीक है, अब हाँ सीखते भी हो काफी कुछ। अब जब इंटर्न में पोस्टिंग्स जा रहे हो तो आप नए लोगों से मिल रहे हो, डिफरेंट पेशेंट्स हैंडल कर रहे हो आप, तो हर साल जो है वो अपने अपने आप में एक अलग नई चीजें, नए चैलेंजेस सिखा रहा है आपको। और ऑब्वियसली आप बहुत कुछ सीख रहे हो, बिल्कुल नए लोगों से जब मिल रहे हो ना, वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है आपके लिए कि उनको हैंडल करना, उनके साथ रहना, शेयर करना चीजें, यू रियली मिस देम। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि which platform is better, Narrow, Prep Ladder और 10? ये हो सकता है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यार। बिल्कुल कंप्लीट तो कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है और ना ही बिल्कुल इनकम्प्लीट कोई प्लेटफॉर्म है। हर किसी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है और हर किसी में प्लस पॉइंट भी है। और मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो हमने जो नोट्स और सब्जेक्ट्स पढ़े थे, क्लासेस ली थी, वो सब डांस की थी, और जो क्वेश्चन बैंक और टेस्ट के लिए जो प्रेफर किया था वो मैरो का प्लेटफॉर्म। तो इट कैन बी इट रियली वेरी की, ठीक है। और तुम जो स्टार्ट करना है तुम्हें, मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है ये कि ठीक है, मुझे क्लास में बैठ के एक फोर्स चाहिए आपको, तो आप डैम्स या फिर भाटिया का जो क्लासेस होते हैं, सैटेलाइट और लाइव क्लासेस, वो ज्वाइन करो। और तुम्हारा खुद का इंस्पिरेशन है कि तुम 12 आवर्स खुद से रूम पे बैठ के क्लास ले सकते हो, यू डोंट नीड एनी फोर्स टू टेक द क्लास, तो हाँ श्योरली यू कैन जॉइन द मैरो और द प्रेप लैडर। तो इट्स वेरी अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन। तो मुझे एक फोर्स चाहिए था कि
मैं क्लास में जाके मुझे कोई टीचर इन्फोर्स करे 12 आवर्स में बैठना है और फिर क्लास लेनी है, नोट्स बनाने हैं, तो डैम्स ज्वाइन करो, इट्स बेटर उस टाइम पे। पर और अभी बाकी हाँ फ्रेश या फिर सैटेलाइट क्लासेस हाँ तो ले लॉकडाउन वाले टाइम पे हाँ जैसे मैंने जो डांस ज्वाइन किया है तो मुझे तो डांस के या ईयर जो है सब्जेक्ट के वेरी करते हैं टीचर्स, जैसे फाइनल ईयर इज बेस्ट इन द डांस अकॉर्डिंग टू मी, और जो फर्स्ट ईयर एंड द सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स आई थिंक दे आर बेस्ट इन द भाटिया, और मुझे तो ये सही लगते हैं। एंड मैरो के अंदर भी सर्जरी एंड फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स मैरो में भी काफी अच्छे हैं, तो सब्जेक्ट वेरी कर सकते हैं। तो तुमने जो भी ज्वाइन कर रखा है इट्स रियली बेटर, डोंट गेट कंफ्यूज, जो तुमने ज्वाइन किया है वो बेटर है, एक चीज को फॉलो करोगे, जस्ट फॉलो दैट। What are the things that you regret not knowing or doing during MBBS years? मेजर रिग्रेट तो कुछ भी नहीं है मुझे एमबीबीएस टाइम का, कि ठीक है स्टडी करनी थी, करते रहे वो भी थोड़ा बहुत पूरे टाइम में, ज्यादा भी नहीं तो, और एंजॉय करना था, कॉलेज की जो कल्चरल वीक वगैरह या फिर इवेंट्स में पार्ट लेना था वो भी किया, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी किया, तो ऐसा मेजर रिग्रेट तो मेरा कुछ भी नहीं रहा है जो मैंने मिस किया हुआ एमबीबीएस टाइम में। ठीक है लास्ट में फाइनल ईयर इंटर्न में आके कॉलेज के जो इवेंट्स वगैरह थोड़ा मिस कर दिए थे कि ठीक है उस टाइम थोड़ा पढ़ाई का था, तो बाकी उसके पहले सब एंजॉय किया है, तो मेरा तो कोई मेजर रिग्रेट है नहीं एमबीबीएस टाइम। To study first year subjects like anatomy or physiology again for better understanding of fourth year subjects, क्योंकि फोर्थ ईयर तक आते आते हम ऑफ कोर्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भूल जाते हैं, तो दिक्कत आती है क्या सर्जरी और मेडिसिन में? हाँ मैंने प्री फाइनल में पढ़े थे एनाटमी एंड फिजियो थोड़ा, बाकी अगर नहीं भी पढ़ो तो ये है कि जब तुम पढ़ना शुरू कर फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स, तो तुम जो रिलेटेड टॉपिक है उस टाइम रेफरेंस के लिए फर्स्ट ईयर की बुक्स उठाओ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है, जब तुम्हारा टॉपिक कंटिन्यू है उस टाइम पे अगर तुम उस टाइम पे साथ में देखोगे तो वो तुम्हें तभी रिकॉल हो जाएंगी चीजें, तो वो ज्यादा बेटर है कि आप जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उसके साथ पढ़ो। बाकी प्री फाइनल में अगर आपके पास टाइम है तो हाँ तुम एनाटमी और फिजियो मेन तो स्टार्ट कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री तो। Any other strategy that you followed to collect these books, आप बताना चाहते हो? The basic strategy you should follow is first start from the guidance। पहले गाइडेंस बहुत जरूरी है सीनियर्स के थ्रू, क्योंकि रिसेंट हर साल चेंजेस आते रहते हैं कि उनके टाइम से क्या चेंज आए हैं एग्जाम में, जो लास्ट ईयर से है वो बहुत बेसिक चीज है गाइडेंस। एंड नेक्स्ट टू फॉलो इज कि तुम्हें ज्यादा मटेरियल को फैलाना नहीं है, मतलब जो तुम्हारे पास एक मटेरियल है, लाइक तुमने नोट्स जो अभी तक कलेक्ट कर चुके हो, डैम्स मैरो या प्रेप लेटर व्हाटएवर यू हैव डन ड्यूरिंग योर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, तो उन्हें कलेक्ट करके रखने हैं अभी तक, और तुम्हें ज्यादा नहीं उनको लाइक आपने अगर एक जैसे मैंने अगर डैम्स को फॉलो किया था सब्जेक्ट्स के लिए, तो अब मैं ये नहीं सोचूं कि नहीं ये सब्जेक्ट मैरो से अच्छा या प्रेप से अच्छा तो मैं उसको दोबारा लूं क्लासेस को, दैट्स नॉट द वे, कि जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसको लो, लेकिन तुम जो सब्जेक्ट ऑलरेडी ले चुके हो उन नोट्स को अपने पास संभाल के रखो, तुम्हें वही नोट्स फॉलो करने हैं, क्योंकि एक विजुअल मेमोरी जो होती है वो तुम्हें बहुत हेल्प करती है, कि जो पढ़े हुए नोट्स है उनको तुम बार बार पढ़ रहे हो, इट रियली हेल्पफुल इन द विजुअल मेमोरी। और क्वेश्चन के लिए भी तुम्हें एक प्लेटफॉर्म यूज करना है, जैसे इधर डैम्स मैरो और प्रेप रीडर व्हाटएवर यू वांट टू प्रेफर, तो जैसे मैंने मैरो प्रेफर किया था, तो अब उस टाइम पे आपको ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप मैरो से भी कर रहे हो, प्रेप रीडर से भी कर रहे हो, डैम से भी कर रहे हो, अगर तुम डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ रिवीजन यू विल गेट रियली कंफ्यूज्ड कि कहाँ से स्टार्ट करना है। और अगर तुम्हारे पास मटेरियल एक लिमिटेड है, एटलीस्ट इतना ही मटेरियल होगी तुम रिवीजन में इजीली कवर कर सको, कि एटलीस्ट कवर उतना तो कर सको रिवीजन में जाने से पहले, कि आप एग्जाम देने जा रहे हो कॉन्फिडेंट हो कि जो मैंने पढ़ा है वो मैंने कवर पूरा किया है, तो मटेरियल शुड बी इन द लिमिट कि जो रिकवर वापस से रिवीजन के लायक हो, ऐसा होना चाहिए। कंसाइज पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है, ऐसा जरूरी या है इट्स रियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत प्रिसाइज और लिमिटेड मटेरियल को ही फोकस करना है, ऐसा नहीं करना है कि इस सब्जेक्ट को यहाँ से भी पढ़ लूं यहाँ से भी पढ़ लूं, तीनों प्लेटफॉर्म से पढ़ लिया, तो एट द लास्ट आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि कहाँ से कवर करना है। ठीक है रेफरेंस के लिए यूज करो कि तो बिल्डिंग के लिए, लेकिन अपने जो नोट्स हैं वो कंसाइज होने चाहिए, जितना कंसाइज है उतना कॉन्फिडेंस बनने का आपको डेवलप होगा। तो
So this was pretty much it. And if this video was helpful for you guys, then please like it, share it and subscribe to my channel.